ओन चैनल @eduom। सो आज हम लोग करने वाले हैं ICSE बोर्ड क्लास 10th बैंकिंग चैप्टर 2 के कुछ MCQs, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में MCQs भी आते हैं मैथ्स में, जो कि होते हैं 20 मार्क्स के। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो सैम्पल पेपर में देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये MCQs है, ये 15 MCQ है और आप अपने मार्क्स मुझे कमेंट ज़रूर करेगा और जो क्रॉस गलत हो उसको आप ज़रूर क्रॉस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन RD अकाउंट RD स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिकरिंग डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, टाइम पीरियड फॉर RD में वैरी फ्रॉम, सो टाइम पीरियड फॉर RD में वैरी फ्रॉम 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स, सेम ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन चलिए चेक करते हैं क्या है, इंटरेस्ट रेट फॉर RD इज़ फिक्स्ड बाय। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे, क्योंकि ये अगर आपने बुक की रीडिंग की होगी तो आपको ये ज़रूर आता होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट स्कीम इज़ कंपाउंडेड एज मंथली, क्योंकि आपने जब भी देखा होगा तो हम एन को केस में लेते हैं, मंथ्स में लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है क्वेश्चन, फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज़, ये इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का डी वाला सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, Bala deposit ₹200 per month for 36 months in a bank recurring deposit account। इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, लाइक एन है हमारे पास यहाँ पे 36 मंथ्स का, पी है हमारे पास 200 रुपये, फिर रेट दिया हुआ है 11%। मैच्योरिटी वैल्यू का सबसे पहले टोटल डिपॉजिट निकाल लेंगे। टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है, P/N, ठीक है। तो P यहाँ पे कितना है, 200 × 36, तो कितना हो जाएगा, 6 2 12, 2 1 3 6 1 7, 7200 होगा अपना क्या होगा ये टोटल डिपॉजिट। और अब SI का फॉर्मूला लगा के हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन, समीर हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट in a bank. He deposits ₹2500 per month for 2 years. If he gets ₹66,250 at the time of maturity, find the interest। तो इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले क्या हमें निकालना होगा, हाँ, टोटल डिपॉजिट। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू है और हम टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या होता है वो, P/N। तो और फिर तब SI के लिए हम क्या कर लेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल डिपॉजिट, तब हमारे पास हमारा SI निकल आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कृतिका हैज़ अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक ऑफ बड़ौदा। ही डिपॉजिट ₹200 पर मंथ, यानी कि N है ये हमारे पास, N को क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व कर रहा हूँ, तो N है इसका 200, फिर सॉरी ये P है ना, सॉरी सो ये P है, N है हमारा 2 ईयर्स यानी कि 24 मंथ, रेट दिया ही हुआ है 6%, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि इसमें हमें P निकालना है ना। तो ये हम कैसे निकाल लेंगे, मैं आपको इसका फॉर्मूला समझा देता हूँ। SI का फॉर्मूला पता है ना, SI इज इक्वल्स टू P/N, N+1/24 × R/100, ये जो R है ये न्यूमरेटर में रहेगा। तो फिर इस फॉर्मूले से हम लोग सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमारी P की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि उससे इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। फिर अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मिस्टर X हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक for 2 years at 6% simple interest. If we get ₹1200 at interest at the time of maturity, find monthly installment, same। So ये थी अब हमारे कुछ MCQs। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ, लास्ट के क्वेश्चन नंबर 14 और 15। अब आप इसको सॉल्व करके मुझे अपने मार्क्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो है हमारा बायो का चैप्टर नंबर 2 क्रोमोसोम, उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, एक्सप्लेनेशन होगी, फिर उसकी MCQs भी आएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू और बाय।